Hello everybody, once again Mr. Suresh Kumar in front of you. How are you? How are you? How are you? जब कभी भी वीडियो खोले तो सबसे पहले हाउ यू को जवाब दें। आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। वंस अगेन मैं आप लोगों के सामने वही चीज वॉइस 5 पार्ट 4 लेकर आया हूं। आप लोगों से यही आग्रह है, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के सामने वॉइस पार्ट 4। अगर कोई व्यक्ति NCERT यानी CBSE पैटर्न से पढ़ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति BCSE मतलब बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये फायदेमंद है, हर जगह इम्पोर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज मैं वॉइस पार्ट 4 मॉडल जो कि सभी चीज़ों के लिए ड्यूरिंग स्पीकिंग, बोलने के दौरान और लिखने के दौरान, पढ़ने के दौरान और समझने के दौरान, स्पीकिंग, ड्यूरिंग राइटिंग, ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग, हर समय आपको ये इम्पोर्टेंट देता है। तो पहले आपको ये जानना होगा कि मॉडल है क्या, आप उसको वॉइस बनाएंगे कैसे, मॉडल को ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन थैंक यू सो मच, आई सैल्यूट यू। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, वो काम में लगाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, ये काम में लगाए जा। माय डियर चिल्ड्रेन, मैंने उस दिन भी बोला था आपके जिंदगी में सिर्फ दो ही व्यक्ति होते हैं, वो है एक गुरु और एक पेरेंट्स। पेरेंट्स को हम अलग अलग नहीं करने जा रहे हैं, नहीं तो 3 व्यक्ति करना पड़ेगा। पेरेंट्स और गुरु एवर नॉट दीज रिगार्ड, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। किसी भी एंगल से उनका अपमान नहीं करेंगे। आप लोग पढ़ने के साथ साथ संस्कार भी सीखें। वी शुड रिस्पेक्ट ईच वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंट्स एंड द टीचर। तो मैं आप लोगों के सामने मॉडल पार्ट 4 लेकर आया हूं। अब नाउ यू कैन रियलाइज मॉडल पार्ट 4, वॉइस पार्ट 4, वॉइस पार्ट 4। आप सभी को धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास वॉइस पार्ट 4। इट विल कम व्हाट, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। वॉइस पार्ट 4 में आपको पढ़ना पड़ता है मॉडल। सर ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस मॉडल, ये मॉडल कहते किसे हैं, मॉडल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, हाउ कैन आई चेंज इट। रिमेंबर, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पहले मॉडल है क्या, व्हाट इज मॉडल। तो आप कह सकते हो मॉडल इज अ पार्ट ऑफ model is a part of helping verb. Okay, which shows the mode of sentences, which shows the मोड ऑफ सेंटेंसेज। ये सेंटेंस का मोड बताता है। सेंटेंस का मोड का मतलब क्या, सेंटेंस में से क्या निकल रहा है, गो देयर, यू कैन कम हियर, यू कैन गो देयर। ऑर्डर, आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी, संभावना। तो इस तरह का जब आएगा तो आप कैसे वॉइस बनाओगे, हाउ विल यू मेक। तो सबसे पहले आप ये जानो कि मॉडल कौन कौन होता है। ये है हमारा मॉडल। तो मॉडल आप कैसे बनाओगे, हाउ विल यू मेक।
तो ये है हमारा मॉडल, जैसे में कैन। नहीं नहीं, पहले तो आप ये जानो कि कैसे इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। तो इफ देयर इज मॉडल in your in active voice, if there is model in active voice means model plus v1 होगा। we will change, we will change, हम इसे बदल देंगे। we will change into model plus b प्लस v3। अगर आपका मॉडल रहेगा तो आप उसको मॉडल v3 में बदल देंगे। अच्छा, पहले मॉडल है का कौन कौन सा मॉडल होता है, इसमें आप नोट्स में बना सकते हो, NOTE नोट। ओके, नोट्स में जैसे आपका एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल रहेगा, v1 रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसे पैसिव कैसे बदलेंगे, तो पहले तो ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद मॉडल के जगह पर मॉडल छोड़ देंगे, उसके बाद b लिख करके v3 लिखकर बाय लिखकर सब्जेक्ट। इसे ध्यान देना होगा, यू विल हैव टू केयर मच और मोर, अदरवाइज इट विल मेक, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। ओके, तो मॉडल ऐसी बनाने होंगे। अब आप बदलोगे कैसे, हाउ विल यू चेंज इट, सी। तो कैन मीन्स क्या होता है, CAN, कैन। ओके, कैन, कोड, shall, should, यही सब आपका मॉडल होता है। ओके, अब इसे कैसे करेंगे, तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, सॉरी। सब्जेक्ट, मॉडल, v1, ऑब्जेक्ट। आप इसे बदलेंगे कैसे, हाउ विल यू चेंज, तो पहले ऑब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हो, और मॉडल के जगह पर आप मॉडल छोड़ देंगे, बी लिखकर, v3 लिखकर, बाय लिखकर, वही सब्जेक्ट लास्ट में कर देंगे। ओके, तो आप इसे कैसे बनाओगे, हाउ विल यू मेक, अगर रहेगा मैं आपको पीट सकता हूं, मैं आपको पीट सकता हूं, तो आप इसे कैसे बनाओगे, इसका आप मेरे द्वारा पीटे जा सकते हैं। आप कैसे इसे बनाएंगे, यू कैन चेंज, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि मैं आपको पीट सकता हूं, तो आई आंसर, आई कैन बीट यू। बहुत सारे आप में से लोग जानते होंगे, मुझे बहुत खुशी होगा कि आप लोग कमेंट दे, अगर कमेंट करेंगे तो मैं फास्ट करूंगा,
इसे एक्टिव बोलते हैं और इसे हम पैसिव बोलते हैं। यू कैन बी बीटेन बाई मी। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि मैं आपको नहीं पीट सकता हूं, तो आई कांट लगाइए और यहां पर यू कांट। अगर आपको लगता है कि सर अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो कैन आई यहां पर हो जाएगा कैन यू। अगर यहां आ जाएगा कांट आई बीट यू, तो यहां हो जाएगा कांट यू बी बीटेन बाई मी। अगर यहां आ जाएगा वाई कैन आई बीट यू, तो यहां भी आ जाएगा वाई कैन यू बी बीटेन बाई मी। अगर यहां आ जाएगा वाई कांट आई बीट यू, तो यहां आपको लिखना होगा वाई कांट यू बीट मी। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यू एच, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सब आपको आसानी से समझ में आएगा। इसलिए इसको एक बार जरूर लिखा करें। यू मस्ट राइट वंस एटलीस्ट। यहाँ बी, जैसा कि बी एकदम वहीं पर बी लग जा रहा है, B10 भी आपका वहीं पर के वहीं पर। ओके, इसे 6 फॉर्म आप करना सीख जाएंगे। माय डियर चिल्ड्रेन, अभी मैं बहुत ही हल्का बेस पर दे रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझें। प्लीज यू ट्राई टू राइट, आप राइट करें। अगर कॉपी पर नहीं तो कमेंट करें कि सर मैं लिखने वाला बच्चा नहीं हूं, मैं सिर्फ आपका वीडियो देखकर समझ जाता हूं। अगर आप बहुत तेज बच्चे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। तो इस तरह से मैंने आपको एक एक्टिव और एक पैसिव करके समझाया है। उम्मीद करता हूं कि यू कैन अंडरस्टैंड। इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम माय डियर चिल्ड्रेन, यू कैन एवर नॉट, if any type of problem will come you can just ask me, but sincerely अगर वास्तव में देखा जाए तो आईएससी वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉडल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं तो बस यही एक प्रोसेस है जिससे आप बना सकते हो, और इसे आप लिखते भी रहेंगे। आप लिखोगे तो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। अब हाउ कैन यू लर्न, यू कैन सी हाउ कैन यू लर्न। सी नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, सपोज दैट यहां पर हमने आपको CAN कैन, COU कुड, MAY में, MIGST माइट, WILL विल, SHALL शैल, OUGHT आउट टू। ओके, ये आपका मॉडल का लिस्ट मैं दे रहा हूं। ओके, जब मैं आपका वर्ब पढ़ाऊंगा आई विल ट्राई टू रिवाइज इट। ये मेरा मॉडल का लिस्ट है। आउट टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू और मस्ट। मैंने ये इसलिए दे दिया कि आगे में एक बार फिर से आपको इसका सामना करना पड़ेगा। ओके, नाउ यू कैन सी हाउ मेनी टोटल। ये टोटल 13 है। हाउ मेनी टोटल? 13। हाउ मेनी टोटल? 13। हाउ मेनी टोटल? 13। ओके, अभी मैंने इतना लिखा है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट 1 2 मोर। नंबर 12, सॉरी, नंबर 12,
Number 12 is there used to match shall will would. Will would should over not over. SHOULD should not over. WOULD would. तो डियर चिल्ड्रेन, अगर आप में से कोई बच्चे ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो कैन का मतलब होता है सकता है, कुड मीन्स सका। सिंपल हिंदी, एक्चुअली इसका अलग अलग प्रकार के हिंदी होते हैं। सिंपल हिंदी में आप इसको सकता है कर सकते हैं। ओके, ये 100% शो करता है, ये 60% शो करता है। और माइट मीन्स आप हिंदी लिखना चाहोगे तो शायद सकता है। आप में से कोई भी बच्चा अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और सभी लोग जानते हैं कि सर विल मतलब क्या होता है। साधारणतः विल मतलब लोग गा गे गी हिंदी मानते हैं, शैल को भी गा गे गी हिंदी मानते हैं, और टू मीन्स होता है चाहिए। आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर लिख नहीं सकते हैं तो प्लीज इसको ये कर ले, ओके, स्नैप कर लें। नीड टू मीन्स जरूरत है, नीड टू मीन्स जरूरत है। डेयर टू मीन्स साहस करता है। एंड यूज टू मीन्स करता था। एंड मस्ट मीन्स अवश्य, अवश्य चाहिए या गागेगी, अवश्य चाहिए या अवश्य जाएगा। शुड मीन्स चाहिए, ओके। एंड वुड मीन्स करता था या चाहूँगा। माय डियर चिल्ड्रेन, आप सब लोग इसको एक बार जरूर ध्यान दें, स्नैप ले लें, ओके। अब लीजिए, कैन मीन्स क्या होता है, सकता है। कुड मीन्स सका। मे मीन्स सकता है। माइट मीन्स शायद सकता है। विल मीन्स गागेगी। शैल मीन्स गागेगी। माइट मीन सॉरी आउट टू मीन्स चाहिए। नीड टू मीन्स जरूरत है। डेयर टू मीन्स साहस करता है। यूज टू मीन्स करता था। और मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए या गा। और शुड मीन्स चाहिए। वुड मीन्स करता था। अगर आप में से कोई बच्चा ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो आप इस बेस पर ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आई मीन टू से दैट आप पहले कोई सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद इनमें से कोई भी मॉडल लगा देंगे, और उसके बाद आप आराम से सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। और हमने यहाँ पर बताया कि एक्टिव से पैसिव कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, पैसिव का स्ट्रक्चर आपको दिया है। ऑब्जेक्ट, मॉडल, बी सॉरी एक्टिव का है सब्जेक्ट, मॉडल, V1, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, मॉडल, बी, V3 बाय सब्जेक्ट। पैसिव का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, मॉडल, बी, V3 बाय सब्जेक्ट। पैसिव का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, मॉडल, बी, V3 बाय सब्जेक्ट। किसी बच्चे को अगर ना समझ में आए मेरी राइटिंग, इसलिए मैं इसको 10 बार बोल देता हूं। अगर मेरे को बनाना हो इस पे सकता है तो मैं शायद पार्टी दे सकता हूं। 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 तो आप इससे क्या सीख रहे हैं? ये भी सीख रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है। कौन सा ट्रांसलेशन का, कौन से हिंदी का कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर शायद भी है, सकता भी है। तो आर इस स्ट्रक्चर के अनुसार पहले आपका सब्जेक्ट है तो आई, फिर बोल रहा है मॉडल लगाइए तो माइट, उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों? V1 लगा दीजिए,
V1 क्या है, देना यानी गिव, और फिर लास्ट में बोल रहा है ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टी 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 पार्टी, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, पार्टी पार्टी पार्टी। ओके, अब आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, नथिंग। आप सिर्फ क्या करना, सबसे पहले इसको नोट करना। प्लीज यू मस्ट नोट, यू मस्ट नोट, यू मस्ट नोट। ओके, हाउ एवर यू नोट बट मस्ट नोट, इट इज डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद आप इसको पैसिव करना तो जानते ही होंगे। पहले मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा मेरा भैया, यानी पहले हम पार्टी लिखेंगे, उसके बाद हम मॉडल का मॉडल लिख देंगे यानी माइट लिख देंगे। उसके बाद मेरा बोल रहा है बी लिख दीजिएगा तो बी लिख दीजिए, और उसके बाद B3 लिख दीजिएगा तो गिवन लिख दीजिए। उसके बाद बोल रहा है बाई लिख दीजिएगा तो बाई लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिएगा तो मी लिख दीजिए। तो आई माइट गिव पार्टी, क्या होगा, पार्टी माइट बी गिवन बाय मी। जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपका डू डज V1 V5 रहेगा तो आप किस में बदलोगे, तो इज एम आर में बदलोगे। अगर इज एम आर रहेगा तो इज एम आर रहेगा तो इज एम आर रहेगा तो इज एम आर रहेगा ना, तो इज एम आर ही लिखेंगे, बस उसमें बी ई आई एन जी जोड़ देंगे। उसी तरह से अगर हैज हैव रहेगा तो हैज हैव लिखेंगे, उसमें बीन जोड़ देंगे। यहां कुछ उतना करना ही नहीं है। कैन के साथ कैन बी, माइट के साथ माइट बी, शैल के साथ शैल बी। ओके, कुछ करना नहीं है, बस जो मॉडल यहां है उस सब में आपको बी लगा करके पैसिव बनाना है। तो जैसे में आई शुड प्ले गेम, आई शुड प्ले गेम। कैसे बनाएंगे, हाउ, तो गेम शुड बी प्लेड बाय मी, गेम शुड बी प्लेड बाय मी, गेम शुड बी प्लेड बाय मी। ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे मानो, समझे और किसी भी हाल में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर किसी भी तरह का समस्या आ रहा है कि सर मेरे को थोड़ा बहुत बाउंस कर रहा है, सर थोड़ा सा जोर से बोलिए, सर मुझे अच्छा लगा, सर मुझे और पढ़ना है, प्लीज़ कमेंट। इफ़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, मेरे को कि सर थोड़ा सा धीरे बोलिए, सर थोड़ा हिंदी में बोलिए, सर थोड़ा हिंदी में लिखिए, सर साफ साफ लिखिए। हो सकता है आप कंटिन्यू अगर आप मेरा देखते रहेंगे तो हो सकता है सारा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। क्या आप खाना पका सकते हैं? तो कैसे बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा कैन यू कुक फूड, कैन यू कुक फूड। कैसे बनाओगे पैसिव, तो जैसा कि रूल तो यही बोलता है पहले ऑब्जेक्ट को लिख देना है, तो हम लिख देंगे फूड। फूड लिखाएगा नहीं, जब कभी भी अगर कैन से स्टार्ट होगा तो हम कैन को पहले लिखेंगे CAN कैन, और उसके बाद फूड
इस सब्जेक्ट के जगह पर फूड, कैन फूड बी कुक्ड, कैन फूड बी कुक्ड बाय यू, कैन फूड बी कुक्ड बाय यू, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट भी तो यहाँ अंदर होना चाहिए। ये कैन से स्टार्ट होगा तो कैन ही आपका अब पैसिव में होगा। अब मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे वाह वाह टीवी, वाह टीवी, आई डोंट नो कैसे लिखना भाई, हिंदी इज मिस्टेक। वह टीवी देखती देखा करती है, करती थी, वह टीवी देखा करती थी। कैसे बनाएंगे? तो शी, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप यूज टू से बना सकते हैं, सी यूज टू watch, sorry, she used to watch, she used to watch TV, she used to watch TV. What will be answer? TV used to को हम used to लिखेंगे और B को B के जगह पर used to be watched। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको पैसिव में ज़्यादातर V3 ही लगाना है, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप कोशिश करना बनाने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, वॉइस ऑफ, वॉइस ऑफ, वॉइस ऑफ पास्ट model. You can say simply voice of model in past. Okay, voice of model in past, but break के बाद, ब्रेक के बाद वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मुझे ब्रेक लेना होगा। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो कमेंट देना होगा, शेयर करना होगा। शेयर करिएगा तो बहुत अच्छा, मुझे बेनिफिट होगी। यू नो दैट नाउअडेज मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर लेबरिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी आप चाहते हैं मैं दे दूं। आप जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा हमें बनाने की मौका मिलेगी। मैं इस पूरे टीम स्टडी हाउस के तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं इस छोटी सी हमारी ज़िंदगी में, छोटी सी हमारी इस स्टोरी में। मैं आपको अपना शेयर करना चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं ये, अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जो मैं बताऊंगा, दैट इज़ रियली वेरी ट्रिमेंडस, creative and entertaining, interesting, beautiful, mind-blowing, fantastic, lovely, creative, wonderful, awesome, great. Just I cannot tell you, everything is just वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अपने आप से प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन। मुझे आपके थ्रू, आपके कमेंट के थ्रू मुझे ऐसा फील होना चाहिए। तो मैं देखना चाहूँगा कि हु वांट्स टू नो, हु वांट्स टू अंडरस्टैंड, हु वांट्स मोर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।